नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ये कहानी शादी के बाद बहुत औरतें अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगी, तो कहानी पूरी ज़रूर सुनना। कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे करना। ना समझ आए, कहानी अच्छी ना लगे तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। जब भी मैं मायके जाती थी ना, तो मेरी मम्मी मुझे देखकर कहती थी, मेरी बेटी तो ससुराल में बहुत खुश है। मैं भी मुस्कुराकर सर हिला देती थी। पापा भी पूछते थे ऐसे सामने बैठकर, ससुराल वाले तुझे परेशान तो नहीं करते ना? और मैं हर बार कहती, नहीं पापा, सब बहुत अच्छा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि घर लौटने से पहले मैं अपने आंसू बाथरूम में ही छोड़कर आती थी। मैं अपने मायके वाले को सच क्यों नहीं बताती थी? क्या बात थी जो मैं सच नहीं बताती थी? क्योंकि मेरे पास एक ऐसा राज था, अगर जिसके बारे में इनको पता भी चला ना, कि मेरी शादी के बारे में, पहले तो वो टेंशन ले ले कि उनकी तबीयत भी खराब हो जाएगी और मेरे पूरे परिवार की ज़िंदगी, लिटरली उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और वो पूरी रातें, जो उन सोने की रातें रहती हैं, उनको नींद ही नहीं आएगी, वो टेंशन में ही लगे रहेंगे। मेरी शादी को 4 साल ही हो चुके थे। मायके में सबको लगता था कि मैं बहुत लकी हूँ। मेरे हस्बैंड रोहन की अच्छी जॉब है, अच्छे पैसे हैं, घूमना फिरना है, बड़ा घर था और ससुराल में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सोशल मीडिया पर भी मेरी फ़ोटोज़ देखकर रिलेटिव्स कहते थे कितनी खुश लगती है, और मैं भी हर फोटो में स्माइल ही करती थी। लेकिन कैमरा बंद होते ही मेरी स्माइल गायब। घर में मेरी सास को एक ही रूल था, बहू को अपने मायके की हर बात भूल जानी चाहिए। समझ रहे हो? भूल जानी चाहिए। मैं मम्मी से फ़ोन पर बात करती तो वो मेरे पास में ही खड़े होकर सुनती थी कि क्या बोल रही है। पापा से बात करते वक्त भी मुझे सोच समझ कर बात करनी पड़ती थी। एक दिन मम्मी ने फ़ोन पर ही मुझे पूछा ऐसे, क्योंकि उनको मेरे बात करने से उनको पता चल गया था, बेटा तू कुछ छुपा रही है क्या? मेरे मुंह से बस इतना निकला, नहीं मम्मी। लेकिन फ़ोन रखते ही मेरे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि मैं उनको बता भी नहीं पा रही थी अपना जो भी मेरे अंदर फीलिंग चल रही थी। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी सास नहीं, रोहन की खामोशी थी, उनका चुप्पी थी। जब घर में मेरे साथ कुछ गलत होता, वो सब देखकर भी चुप रहते थे। एक रात मेरी सास ने सिर्फ इस बात पर मुझे बहुत सुना दिया, क्योंकि मैंने मम्मी के घर से आए हुए एक पार्सल को पहले नहीं खोला था। मैं चुपचाप रूम में चली गई थी। रोहन अंदर आया तो मैंने कहा, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? वो बोला, माँ का मूड खराब हो जाता था, उनका दिल दुख जाता था या बात बढ़ जाती थी। मैंने पूछा, और मेरा मूड, मेरी फीलिंग्स? वो चुप हो गया। उस रात मैंने पहली बार सोचा था कि शायद मेरे लिए इस घर में सबसे बड़ा दर्द ताना नहीं, बल्कि मेरा अकेलापन है, क्योंकि मेरे साथ कोई है ही नहीं। लड़कियां ऑलमोस्ट सोचती हैं कि उसके हस्बैंड उसके साथ खड़े रहेंगे दुख सुख में, या घर पे किधर बात करनी रहेगी, पर वो तो है ही नहीं, मेरा हस्बैंड भी नहीं है। फिर अगले ही दिन ऐसी बात हुई जिसने मुझे अपना मायका याद करने पर भी मजबूर कर दिया। शायद आपको भी सुनकर ये बात रिलेट हो ही जाए। इतना मजबूर ही कर दिया लिटरली। अगले ही दिन पापा का मुझे फ़ोन आया था। उनकी आवाज़ सुनकर मुझे लगा जैसे मैं तुरंत सब सच बता दूं, मन में कुछ भी नहीं रखूं, बस हो गया, मैंने बहुत सहन कर लिया। पापा ने कहा, बेटा इस संडे घर आ जा, तेरी मम्मी तुझे बहुत मिस कर रही है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही। मैं कहना चाहती थी, पापा मुझे लेने आ जाओ, पर मैं खुश नहीं हूँ, पर मैं कुछ उनके सामने बोल ही नहीं पाई। लेकिन तभी ही पीछे से रोहन की आवाज़ आई, पापा से कह देना तुम संडे नहीं जा सकती। मैं उधर ही शॉक्ड और अंदर से दुखी हो गई मैं उस टाइम पे ही। मैंने फ़ोन पर ही कह दिया, पापा थोड़ा काम है इसलिए नहीं आ पाऊँगी। फ़ोन रखते ही मैं बाथरूम में चली गई और इतना फूट फूट कर रोने लग गई। लेकिन उसी वक्त मुझे एक मैसेज मिला मम्मी का। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बेटा सच बता, तू ठीक तो है ना? और मैं मैसेज देखकर जम सी गई। तभी ना आंसू निकल रहे थे, न कुछ हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि मेरा दुख मेरी माँ ही समझ सकती है और उसको पता भी चल जाता है। मैंने बहुत देर के बाद रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने सिर्फ हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ लिख दिया। लेकिन मम्मी ने तुरंत कॉल कर दिया। उन्होंने कहा, जब तू सच में खुश होती है ना, तो मेरी आवाज़ ऐसी नहीं होती। ये सुनकर मेरा कंट्रोल टूट गया।
मैंने पहली बार मम्मी को बताया कि मैं घर में इतनी अकेली फील कर रही हूँ, इतना अकेली फील कर रही हूँ। कैसे हर डिसीजन में मेरे बिना होना, कैसे रोहन हर बार फैमिली के सामने मेरे साथ देने से बच जाता था, मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता था। मम्मी कुछ देर तो चुप ही रही, फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। बेटा, हम तुझे लेने आ रहे हैं। मैंने तुरंत मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं मम्मी, मैं घर नहीं तोड़ना चाहती अपना। मम्मी बोली, हम तेरा घर तोड़ना नहीं, तुझे संभालने आ रहे हैं। और अगले ही दिन पापा बिना बताए मेरे ससुराल पहुंच गए मुझे लेने के लिए, क्योंकि मुझे लो फील हो रहा था और मैं पता है जाना भी नहीं चाहती थी। पापा को अचानक दरवाजे पर देखकर मैं घबरा सी गई। सास का चेहरा बदल गया और रोहन भी बिल्कुल चुप हो गया। पापा ने किसी से लड़ाई नहीं की, बस मेरी तरफ देखा और पूछा, बेटा घर चलोगी? मेरे आंसू ही निकल आए और मैं पहली बार कुछ बोलने ही वाली थी कि रोहन ने पापा के सामने कहा, पापा गलती सिर्फ मेरी नहीं है, मैं जानता था कि वो खुश नहीं है, लेकिन मैं हर बार चुप रहा था, उसका साथ नहीं दिया मैंने। घर में सन्नाटा सा छा गया। सास ने भी धीरे से कहा, हमें लगा ये सब नॉर्मल है, हर बहू को एडजस्ट करना पड़ता है। पापा ने शांत आवाज में कह दिया, एडजस्टमेंट और अपनी बेटी खुशी ख़त्म कर देने में फ़र्क है। उसकी खुशियाँ ही ख़त्म हो गई हैं, एडजस्टमेंट तो दूर की बात है। मैं उस दिन मायके नहीं गई। मैंने रोहन को एक मौका दिया, लेकिन एक शर्त पर। अब मेरी ज़िंदगी के फैसले मेरी मर्ज़ी के बिना नहीं होंगे। उस दिन मुझे समझ आया, कभी कभी मायके वाले हमें खुश समझकर नहीं, बल्कि हम पर भरोसा कर कर चुप रहते हैं। और कभी कभी एक बेटी भी अपने माँ बाप को देखकर, ससुराल को देखकर एडजस्ट करके सब कुछ चल लेती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।